अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए में ज़हरा की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया कि अदील मर के अब उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुका है। ज़हरा और अदील जो कि एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहे थे, अदील ज़हरा पर पड़कर फूंक ही रहा था कि इसी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अदील जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। ऐसे में ज़हरा को सर पर चोट आती है। डॉक्टर उससे पूछता है फैमिली मेंबर का, तो वो साथ का ही नंबर देती है। अब ऐसे में डॉक्टर्स ने इतला कर दी। अदील की फैमिली इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल आती है और तभी बताते हैं कि अदील का ऑपरेशन चल रहा है। मेरा अपने भाई के लिए रो रो कर दुआ करती है। यूँ सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यूँ अदील की जिंदगी नहीं बच पाती, वो मर जाता है। उसका चेहरा ढांप देते हैं तो ऑपरेशन थिएटर से उसे बाहर लेकर आते हैं। तो अदील की फैमिली जो कि इंतजार कर ही रही थी, अदील के वालिद हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। और यही उनका सबका अदील ही होता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर तो सभी के पैरों तले जैसे जमीन निकल जाती है। ज़ारो कतार सभी रोने लगे। माँ ही रोते हुए कहती है, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। मगर ऐसे में अदील की वालदा की नफरत ज़ारा के लिए और भी बढ़ जाती है। ज़ारा की फैमिली भी आ गई तो अदील की वालदा चिल्लाते हुए जज्बाती होकर कहती है, खा गई तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को। अब ये वक्त सभी के लिए कठिन होता है। अदनान को जब ये खबर मिली वो भी हैरान हो गया। शाइस्ता मंजूर भाई का फोन आया था, अदील का इंतकाल हो गया है। शाइस्ता भी सुनकर परेशान हो गई। जवान मौत मर गई, अभी तो शादी हुई थी। यूं घर में सफे मातम भी जाता है। अब ऐसे में ज़ारा को खबर नहीं होती कि अदील का क्या बना। ऐसे में उसकी हालत पहले से काफी बेहतर होती है। अब जब उसे घर लेकर आते हैं, घर आते उसे तो दुपट्टे का होश नहीं होता। भागते हुए अंदर आती है तो अपनी आंखों के सामने अदील की पड़ी हुई मैयत देखती है। तो सामने बैठी अदील की वालदा सारा कसूर ज़ारा को ठहराती है। आफत तो उसी दिन टूट पड़ी थी इसी घर पर जब इस मनहूस की शादी होकर यहाँ आई थी। अब ज़ारा ने तो अदील का जनाजा ही देख लिया, जिसे देखकर तो वो इस सदमे की ताप न ला सकी और उसी वक्त बेहोश हो जाती है। फौरन से ज़ैनी उसकी वालदा और मीरा संभालते हैं। यूँ ज़ारा होश में आई तो आखिरी दीदार करती है अदील का। उसे तो अदील की बातें याद आती हैं कि मौत के अलावा हमें दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। और बिलाखिर इसी मौत ने ही जुदा कर दिया। अदील का जनाजा यहाँ से जाने लगा तो ज़ारा पीछे जाती है, रोती है और उसकी वालदा की नफरत तो अब बढ़ चढ़ कर बोलेगी। उसी वक्त ज़ारा का हाथ हटाती और पीछे धक्का देती है। यूं बिलाखिर अदील हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया, जिसके बाद तो ज़ारा पर परेशानियों के पहाड़ टूटेंगे।